चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। कल के क्लास में हम लोगों ने पाइप एंड सिस्टम नल और टंकी चैप्टर शुरू किया था, और जिसमें हम लोगों ने काफ़ी बेसिक से सारी चीज़ें देखी थी। और आज देखते हैं आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो फिर चलिए। हम्म, हम्म, हम्म। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ सर, ये वाला। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग छिद्र वाला पढ़ रहे थे, ठीक है ना। छिद्र वाला एक बार फिर से हम आपको एक बार रिकॉल करवा देते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है कि ना, काफी बार बच्चे भूल जाते हैं अक्सर। देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए एक टंकी रहता है, सीधी सी बात है, एक टंकी है। और टंकी में क्या रहता है? टंकी है ऐसे, ये मान लेते हैं टंकी है, ठीक है। टंकी में क्या रहता है? टंकी के नीचे एक छिद्र रहता है, टंकी में यहाँ पर एक छिद्र रहता है। तो क्या होता है ना कि पानी ऊपर से आता है, और एक्स्ट्रा, जाहिर सी बात है कि अगर छिद्र है तो टाइम क्या लगेगा? टाइम तो एक्स्ट्रा लगेगा ही, तो टाइम एक्स्ट्रा लगता है। तो आपसे हमेशा क्वेश्चन क्या रहता है कि ये जो छिद्र है, ये बताइए, ये पूरा जो टंकी जब फुलफिल रहेगा, पूरा भरा हुआ रहेगा, तो फिर कितना देर में वो उस छिद्र से सिर्फ खाली होगा? तो हम आपको ये बता रहे हैं कि एक तो फॉर्मूला बता दिए, दूसरा जो भी तरीका आपको ये बताए थे कि ऊपर से जो आ रहा है हम लोग टाइम निकाल लेंगे, है कि नहीं, कि छिद्र से कितना पानी निकल रहा है, और फिर उसके बाद जो टंकी का कैपेसिटी होगा उससे गुना कर देंगे। तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या है और कैसे क्या चीज चल रहा है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि एक पाइप है, एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है। एक दूसरा पाइप, ठीक है, उसको भी 30 मिनट में भर सकता है। पीछे हटने के बाद एक व्यक्ति ने देखा कि रिसाव के कारण टंकी भरा नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये क्वेश्चन में पीछे हटने के बाद एक्चुअली क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन ये आपको कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक टंकी है, ठीक है ना, एक पाइप है जो टंकी को कितना देर में भरा? 20 मिनट में। एक दूसरा पाइप है जो टंकी को 30 मिनट में भर रहा है। तो कह ये बात रहा है कि जब टंकी भरने वाला था, ठीक है ना, ये यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ है गलती। तो क्वेश्चन क्या था कि जब टंकी भरने वाला था, तब एक आदमी गया और जा करके वहां पर देखा, तो वहां पर पता चला कि टंकी में क्या है? लीकेज है। तो जब लीकेज है तो क्या किया? लीकेज को बंद कर दिया। तो लीकेज को जब बंद कर दिया तो लीकेज को बंद करने के 3 मिनट बाद क्या हो गया? 3 मिनट बाद टंकी पूरा भर गया। तो यही पूछ रहा है कि बताइए रिसाव से कितना समय में टंकी खाली होगा? तो आसान सा बात है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मान लेते हैं वो टंकी ए हो गया, दूसरा टंकी कितना हो गया बी। एक 20 मिनट में बना रहा है, एक 30 मिनट में बना रहा है, तो टोटल टंकी कितना लीटर का हो जाएगा? 60 लीटर का। ये भरेगा 3 और ये भरेगा 2, ठीक है। इतना सा बात है। अब हम लोग पहले फॉर्मूला से देखते हैं। तो फॉर्मूला में क्या? एक्सपेक्टेड टाइम। एक बात तो बताइए, एक्सपेक्टेड टाइम कितना होगा? उस टंकी को भरने में जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो कितना लगेगा? तो वो आपका लग जाएगा 60/5। मतलब कि 60/5 यानी कि 12 मिनट में टंकी भरेगा। यही बात। 5 लीटर एक एक मिनट में, तो 60 लीटर कितने मिनट में? 12 मिनट। तो एक्सपेक्टेड टाइम आपका कितना हो गया? 12 मिनट। इंटू इंटू ये है कि जितनी देर तक छिद्र या लीकेज जो है वो ओपन रहा। तो लीकेज कितने देर तक ओपन रहा? जब तक भरने वाला था तब तभी तक ना ये था। जब टंकी भरने वाला था तब वो आदमी गया और जाकर के लीकेज को क्या कर देता है? लीकेज को ठीक कर देता है, यानी लीकेज को बंद कर देता है। यानी कि जो टंकी का जो छिद्र रहा वो कितना देर खुला रहा? तो वो भी खुला रहा 12 मिनट तक। क्लियर? बटा एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 चौका 12 कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? फॉर्मूला से हम लोग देखें। अब देखते हैं हम लोग अगला तरीका। आगे क्या बोल रहा है? आगे ये कह रहा है कि मान लीजिए टंकी, ठीक है। अब जो लीकेज है, ठीक है ना, कितना मिनट तक एक्स्ट्रा चला? 3 मिनट तक। एक बात बताइए, 3 मिनट तक जो एक्स्ट्रा नल हमारा चल रहा था, तो 3 मिनट में कितना देर भरा? 1 मिनट में कितना भरा? 5 लीटर। 1 मिनट में कितना भरा? 5 लीटर। तो 3 मिनट में कितना भरेगा? 15 लीटर। क्लियर? 3 मिनट में 15 लीटर भरा। जो हमारा जो नल है उस टंकी में जो भर रहा है वो क्या किया? 3 मिनट एक्स्ट्रा चला। तो जब 3 मिनट एक्स्ट्रा चला यानी कि 3 मिनट में 15 लीटर एक्स्ट्रा पानी भरा। अच्छा, 3 लीटर इस टंकी में
3 मिनट तक इस टंकी में 15 लीटर पानी एक्स्ट्रा गया, 15 लीटर प्लस पानी गया। 15 लीटर एक्स्ट्रा पानी क्यों गया? क्योंकि यहाँ पर एक लीकेज था और लीकेज से क्या हो रहा है, पानी हमारा निकल रहा है। तो पानी निकल रहा है तो 15 लीटर पानी गया, यानी कि 15 लीटर पानी निकला होगा। तो उस 15 लीटर पानी को निकलने में कितना देर समय लगा? तो ये 15 लीटर का जो पानी है इसको निकलने में टाइम लगा जितना देर तक छिद्र खुला रहा। तो छिद्र कितना देर तक खुला रहा था? छिद्र खुला रहा जब तक वो आदमी नहीं देखा था तब तक। जैसे ही टंकी भरने वाला था तो आदमी आया और आकर के क्या किया, उस लीकेज को देख करके बंद कर दिया। यानी कि कितना मिनट तक? 12 मिनट। कितना मिनट तक? 12 मिनट में आकर के देख लिया। तो 15 लीटर खाली करता है 12 मिनट में, तो 60 लीटर है, तो 60 लीटर कितना देर में खाली करेगा? तो 60 लीटर खाली करेगा 48 मिनट। बस यही हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। आया बात समझ में? इसको ढंग से अगर समझिएगा, बनाइएगा तो आपको अच्छे से आसानी से सवाल बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। आज उम्मीद है कि ये चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे। चलिए ये देखिए, इस सवाल को देखिए। ये सवाल आप लोग खुद से लाइएगा बना करके, फोटो खींच लीजिए, बिल्कुल सेम सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये सवाल खुद से लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी उसी तरीके का सवाल बनाइए। ये दोनों सवाल क्या करिएगा, ये दोनों सवाल आप लोग बिल्कुल डिटो सेम है, सारा चीज सेम है। ठीक है ना? अब घर से लाइएगा, इसको भी बना करके। इसको हम बना देते, ये 60% वाला थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको हम बना देते। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी किसी टंकी को 15 मिनट, 20 मिनट और 12 मिनट में भर सकता है। जब टंकी का 60% भरने वाला होता है उस समय पता चलता है कि टंकी के पेंदी में एक छिद्र है, तो टंकी को के छिद्र को बंद कर दिया जाता है। इसके बावजूद टंकी 3 मिनट के विलंब से भरती है। तो पूछ रहा है कि भरी हुई टंकी को छिद्र कितने समय में खाली करेगा। तो देखिए, तो सीधी सी बात है, ए है हमारे पास, बी है और सी है। ये लगा देगा 15 मिनट, ये 20 मिनट और ये 12 मिनट, तीनों भर रहा है, 60 हो गया। ये कितना लगा देगा? 4, ये 3 और ये 5। क्लियर? अब देखिए, अब फिर से हम लोग फॉर्मूला से पहले चलते हैं। फॉर्मूला में क्या है? एक्सपेक्टेड टाइम। फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, एक्सपेक्टेड टाइम और होल इज ओपन, जितनी देर तक छिद्र खुला रहा बटा एक्स्ट्रा टाइम, यही आपका फॉर्मूला है। लास्ट क्लास में आप लोग देखे होंगे। तो देखिए एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा, उस टंकी को भरने का जो एक्सपेक्टेड टाइम होगा वो कितना होगा? 5, 4, 9 और 3, 12, यानी कि एक्सपेक्टेड टाइम जो हमारा होगा वो हो जाएगा 60/12, यानी कि 5 मिनट। क्लियर? तो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम कितना हो गया? 5 मिनट। तो 5 मिनट दे दिए। अच्छा, इनटू जितनी देर तक छिद्र खुला रहा। तो एक बात बताइए, छिद्र कितनी देर तक खुला रहा? तो जब टंकी का 60%, देखिए जब टंकी का 60% भरने वाला है उस समय छिद्र को बंद कर देता है। यानी कि टंकी का 60% मतलब कितना हो गया? तो 60 का 60%, 60 लीटर का टंकी है, इसका 60% हो जाएगा कितना? 36 लीटर। तो यानी कहने का ये मतलब है कि जब 36 लीटर भरने वाला था उस समय जाकर के छिद्र को क्या कर दिया? बंद कर दिया। यानी कि उस 36 लीटर को भरने में जितना भी समय लगेगा तीनों नल को, उतना देर तक हमारा क्या रहा? उतना देर तक हमारा टंकी क्या रहा? सॉरी, उतना देर तक हमारा छिद्र क्या रहा? खुला रहा। यानी कि 36/12, यानी कि 3 मिनट। ठीक है, यानी कि छिद्र की होल कितना देर तक ओपन रहा? 3 मिनट तक। तो 5 × 3, अब बटा एक्स्ट्रा टाइम कितना है? तो एक्स्ट्रा टाइम 3 मिनट विलंब से, तो बटा 3, तो कितना आ गया? 5। यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 5 मिनट। कितना हो जाएगा? 5 मिनट। नोट करिए। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, जो हम तरीका आपको बताए हैं उस तरीका पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए क्या तरीका है। ये बात है कि 3 मिनट विलंब तक चला। 3 मिनट क्या हुआ? 3 मिनट लेट तक हमारा क्या चलते रहा? टंकी चलते रहा। 3 मिनट लेट तक हमारा तीनों नल जो है चलते रहा। 3 मिनट में कितना पानी भरेगा? एक बात बताइए। तो 3 मिनट में भर देगा 36 लीटर। कोई दिक्कत? 3 मिनट में कितना भर देगा? तो 3 मिनट में हमारा 36 लीटर भर देगा। ये 36 लीटर एक्स्ट्रा क्यों भर रहा है? क्योंकि 36 लीटर क्या निकल रहा होगा? किधर से? छिद्र से। तो 36 लीटर, ये 36 लीटर निकलने में कितना समय लगा रहा है? ये 36 लीटर निकलने में कितना समय लगा रहा है? 3 मिनट। क्योंकि जो हमारा छिद्र था, वो जो हमारा जो
पेंदी में छिद्र था, होल था, वो कितने देर तक ओपन रहा? वो 3 मिनट तक ही रहा। तो इस 36 लीटर को निकलने में कितना समय लग रहा है? 3 मिनट। क्वेश्चन क्या है कि पूरा जब टंकी भरा हुआ रहा तब कितना देर में खाली करेगा? तो हमारा टंकी कितने का है? 60 लीटर का है। तो इस 60 लीटर को बताइए खाली करने में कितना समय लगेगा? तो 3/36 × 60 यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कि 5 मिनट लग जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आप क्षेत्र वाला जितना भी सारा सवाल है आप बना सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस तरह के सवाल में आपको जीवन में कभी भी फिर दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। ये सवाल देखिए, किसी टंकी में 4 निकासी नल लगे हुए हैं जिनकी क्षमता समान है। सभी नल समान ऊंचाई अंतराल पर लगे हैं। पहला नल टंकी के आधार पर एवं चौथा नल टंकी के कुल ऊंचाई के 3/4 ऊंचाई पर लगा हुआ है। यदि सभी ने एक साथ खोल दिया जाए, यदि सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में खाली होगी? यदि पहला नल, ये नाम लिखा गया, पहला नल टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए सीधी सी बात है, एक टंकी है, आप ऐसे समझिए ना, एक टंकी होगा, मान लेते हैं ऐसा एक टंकी है। एक टंकी होगा, ठीक है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है ना कि समान ऊंचाई अंतराल पर, मतलब कि सबका बराबर है, मतलब एक भाग, मान लेते हैं 2 भाग, 3 भाग, 1 2 3 4 भाग है। सबका मान लेते हैं कि सबका क्या है, सबका जो कैपेसिटी है सेम है, सब पे नल लगा हुआ है, सब पे क्या हुआ, सब पे नल लगा हुआ है। यहाँ भी नल है, यहाँ भी नल है, यहाँ भी नल है और यहाँ भी नल है, चारों नल लगा हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि अच्छा सबका क्षमता समान है, सबका जो ऊंचाई है ये भी क्या है, सब सेम सेम जगह पे लगा हुआ है। अच्छा पहला नल ये आधार पे और दूसरा नल क्या है, कुल ऊंचाई के 1/4 पे, तो ये चीज है। अच्छा सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए, बोला है कि जब सारा नल को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए कि टंकी कितने समय में भरेगी? जबकि जो पहला नल है, पहला नल कहाँ है पर? तो देखिए पहला जो नल है टंकी के आधार पर, यानी कि पहला नल क्या है, ये है। बोला है कि पहला नल टंकी को कितने घंटे में खाली करता है? 16 घंटे में। एक बात बताइए, एगो नल है इस 16 घंटा में खाली करता है, यानी कि हम मान लेते हैं कि जो कैपेसिटी है टंकी का वो कितना लीटर का हो गया? जो टंकी का कैपेसिटी है वो कितना लीटर का हो गया? वो हो गया 16 लीटर का, है कि ना? इफिशियंसी कितना हो गया? इफिशियंसी हो गया 1, मतलब कि 1 घंटा में 1 लीटर भरता खाली करता है। अब बताइए ये टोटल है 16 लीटर का टंकी, सब बराबर बराबर ऊंचाई अंतराल पे है, तो ये भी 4 लीटर का होगा, ये भी 4 लीटर का, ये भी 4 लीटर और ये भी 4 लीटर, चारों 4 4 लीटर हो गए। कोई दिक्कत यहाँ पर? चारों 4 4 लीटर हो गए। अब एक बात बताइए कि जो समय बोला था, समय कितना लगेगा खाली करने में? तो ये जो पहला 4 लीटर होगा, अच्छा सबका क्षमता भी सेम है, तो 1 घंटा में अगर 1 लीटर अगर पानी निकाल रहा है तो चारों नल कितना निकालेगा? 1 घंटा में 4 लीटर पानी निकालेगा। तो बताइए इस, ये जो चारों है, ये जो 4 लीटर, इस 4 लीटर को कौन कौन खाली करेगा? ये नल भी खाली करेगा, ये नल भी, ये नल भी, ये नल भी। जो पहला हमारा 4 लीटर है, जो पहला हमारा 4 लीटर है उसको चारों नल खाली करेगा, और एक नल का कैपेसिटी है 1 घंटा में 1 लीटर, तो चारों नल का कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 4 लीटर, मतलब पहलवा का को ऐसा लग जाएगा, ये टाइम लगेगा। अच्छा दूसरा जो नल है, दूसरा जो, ये जैसे ही ये हो जाएगा, ये नल बंद हो जाएगा, जैसे इसमें का पानी खाली हो जाएगा यहाँ पर आएगा, क्या हो जाएगा आपका? ये नल बंद हो जाएगा। अब ये नल, तो ये जो 4 लीटर है, इस 4 लीटर को कौन खाली करेगा? तो यही तीनों नल करेगा, यानी कि कितना करेगा? इतना समय लगाएगा। फिर जैसे ही ये भर जाएगा ये बंद हो जाएगा। अब ये जो अगला 4 लीटर है इसको कितना लगाएगा? इसको 2 लगा देगा। क्लियर? ये भी खत्म हो गया। अब आखिरी वाला बच गया, तो इसको क्या करेगा? इसको बस अकेला यही पानी निकालेगा, तो ये कितना टाइम लगा देगा? ये इतना टाइम लगा देगा। यहाँ तक कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अब टाइम देखिए, एक यहाँ पर हो गया, 1/1/3 यहाँ पर हो गया, ये 2 यहाँ पर हो गया, ये 4 यहाँ पर हो गया, यानी कि 4×2 = 6, 1 7 और 1 8, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 8/1/3, और यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो काफी
फेमस सवाल है, काफी बार एग्जाम में आया भी है कि नहीं? आप अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, उसमें आपको ये जरूर आएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तीन पाइप की त्रिज्या क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। यदि तीनों पाइप से निकलने वाली पानी उनकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपात में है तथा सबसे पतला नल 18 मिनट में भर सकता है, तो तीनों मिलकर उस टंकी को कितने समय भरेगी? चलिए बनाइए। देखिए, ध्यान दीजिए, ये सब जो सवाल है, ठीक है ना, ये जो सवाल है, इस सवाल में समझिए, जो पाइप होता है वो पाइप क्या होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। दोनों के मुहवा पे देखिए सर्कल बना हुआ। सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो आर स्क्वायर है, इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि निकलने वाला पानी उसके त्रिज्या के वर्ग के अनुपात में, ठीक है। किसमें अनुपात में है? त्रिज्या के वर्ग के अनुपात में, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहेगा तो आपको ये बात खुद से समझ जाना है। अब देखिए, अब क्या का बिल्कुल आसान सा सवाल, आप तुरंत बना दीजिएगा। क्या कह रहा है कि 3 गो नल है, तीनों का सेंटीमीटर देखिए। 3 नल है, मान लेते हैं, एगो नल ए हो गया, एगो बी हो गया, एगो सी हो गया। 3 नल हो गया। तीनों का जो हमारे पास जो रेडियस दिया हुआ वो कितना दिया? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताइए, इससे निकलने वाला जो पानी है, यानी कि इफिशियंसी का बात हो रहा है, तो इफिशियंसी इसका कितना हो जाएगा? इसका वर्ग के हिसाब से, तो वर्ग हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, क्लियर। अब बोल रहा है कि सबसे पतला नल एक टंकी को 18 मिनट में भर सकता है। देखिए, कभी भी बोलेगा पतला नल, आप हमेशा रेडियस देखिएगा। कभी भी पतले नल की अगर बात हो रही है तो आप हमेशा रेडियस देखिएगा। कई बार क्या होता है, बच्चों से गलती ये हो जाती है कि इफिशियंसी देख लेते हैं। कितना सारा ऐसा सवाल रहेगा जिसमें पानी का क्या दिया रहेगा? स्पीड दिया रहेगा, पानी का चाल दिया हुआ रहेगा। तो पानी के चाल देने के केस में कई बार क्या होता है कि स्पीड कम कर दिया जाता है, और तो स्पीड कम रहता है, तो इससे क्या होता है कि जो मोटा वाला नल है जिसका रेडियस ज्यादा है वो भी कम पानी देता है, तो इफिशियंसी कम जाता है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर पतला नल का बात करें तो हमेशा रेडियस देखिएगा, उसका इफिशियंसी लास्ट में नहीं देखिएगा। क्योंकि किसी किसी सवाल में क्या रहता है, स्पीड दिया हुआ रहता है पानी का, तो उस केस में क्या होता है, पतला नल वाला का भी ज्यादा इफिशियंसी आ जाता है और ज्यादा रेडियस वाले का भी इफिशियंसी कम आ जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि पतला नल टंकी को कितना देर में भर देता है? 18 मिनट में। तो टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा बताइए? 16 × 18। ओ सॉरी, पतला नल बोल रहा है ना, तो पतला नल हमारा कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, यानी कि 4 × 18। ये हो गया कैपेसिटी। अब बोला है कि तीनों नल मिल करके उसको कितना समय में भरेगा, तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा? 4 × 18 अब बटा तीनों मिलकर, तो 16 × 9 = 25 और 4 = 29। 29 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? 72/29। ये टाइम लग जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। देखिए, ये भी उसी तरीके का सवाल है कि तीन पाइप एबीसी की त्रिज्या क्रम से 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। यदि इन पाइप में पानी खींचा क्रमशः, अच्छा पानी का चाल है, ठीक है ना, तो ऊपर पर द रेडियस ऑफ थ्री पाइप्स एबीसी आर 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ द वाटर ड्रॉ इन दीज पाइप्स इज 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर and 5 किलोमीटर पर आवर respectively, and the thickest pipe fills a tank in 238 minutes, then how much time will we three together fill the tank? देखिए, जो अभी हम तुरंत बात कर रहे थे चाल का, वही चीज यहाँ पर दिया होगा। यहाँ पर देखिए क्या दे दिया है आपका, यहाँ पर दे दिया है चाल। क्या दे दिया है यहाँ पर? चाल दे दिया है पानी का। तो सारा प्रोसेस वही रहेगा। चाल हम क्या करेंगे? चाल को भी ले लेंगे।
जैसे ए कह रहा है, ए हो गया, आपका बी हो गया, आपका सी हो गया। देखिए इसका रेडियस कितना है, 1 3 4, ये हमारा रेडियस हो गया। अब इसका एफिशिएंसी देखिए, आप जानते हैं कि इससे निकलने वाला पानी क्या रहता है, इसके वर्ग के हिसाब से रहता है, यानी कि ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, 1 9 16। अब इसमें एक और चीज क्या दिया हुआ है कि जो ये पहला है, यानी कि टोटल इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ये जो पहला नल है ये 1 गुना 3 के हिसाब से चलता है। ये कैसे चलता है, ये चलता है 9 गुने 4 के हिसाब से, और ये चलता है हमारा 5 के हिसाब से, 16 गुने 5 के हिसाब से, ऐसा चलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 16 पचे 80। मतलब कि जो इफिशियंसी आ गया वो देखिए, इसका कितना आ गया 3, इसका कितना आ गया 36 और इसका कितना आ गया 80 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि जो सबसे पतला नल है, अब क्या बोल रहा है कि जो सबसे हमारा पतला नल है वो कितना देर में भरता है, 238 मिनट में। तो सबसे पतला नल हमारा, अच्छा हिंदी, हिंदी में यहाँ मोटा पाइप लिखा हुआ है। एक मिनट, कौन सा पाइप का बात कर रहा है, 80 मोटा पाइप नहीं। तो बताइए यहाँ पर टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगा, मोटा पाइप का बात कर रहा है कि सबसे मोटी पाइप 238 मिनट में भर रहा है, तो सबसे मोटा पाइप देखिए सबसे ये हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका, देखिए एफिशिएंसी कितना है 80 है, ठीक है। और गुना कितना देर में भरता है, 238 मिनट में भरता है, तो 80 गुना 238 मिनट। उसके बाद पूछ रहा है हमसे कि तीनों मिल करके, तो तीनों का टाइम पूछ रहा है, 80 गुना 238 और बटा में कितना हो जाए, बटा में तीनों को जोड़ दे तो 36 3 39, 39 यानी कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160 मिनट का बात हो रहा है, तो मिनट हो जाएगा। क्लियर है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कभी भी इस तरीके का सवाल आए, बस एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, कई बार हो सकता है क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ कि रेडियस स्क्वायर में है कि नहीं। जो एफिशिएंसी होता है त्रिज्या का क्या होता है, स्क्वायर में होता है, लेकिन फिर भी उसको आपको लेकर के चलना होगा। क्लियर, आगे बढ़े। देखिए सवाल है कि एक टंकी दो पाइप से क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में भरी जा सकती है। कुछ समय के लिए दोनों पाइप को एक साथ, थोड़ा सा बड़ा हम कर ही देते हैं क्या, कुछ समय के लिए दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन कुछ बाधा होने के कारण नल की मात्रा का 5/6 एवं 9/10 भाग ही आता है। इस बाधा को कुछ समय बाद दूर कर दिया जाता है तथा उससे समय से 15.5 मिनट बाद टंकी भर जाती है। तो पूछ रहा है आपसे कि प्रारंभ से कितने समय बाद दोनों नलों की बाधा को हटाया गया है, बनाइए आप। समझ में आ रहा है आपको बात, समझ में है कि दो गो टंकी है, दो गो नल है, ठीक है। दो गो नल है, वो 30 मिनट में भर देता है, वो 36 मिनट में भर देता है, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि नल में कुछ गड़बड़ी है, तो पूरा पानी नहीं आ पाता। पानी कितना आता है, पहला नल का 5/6 भाग और दूसरा नल का 9/10 भाग, इतने ही पानी आ पाता है। तो क्या करता है ना कि जो भी गड़बड़ी है उसको दूर कर देता है। तो जब गड़बड़ी को जब दूर किया जाता है, तो जब गड़बड़ी को दूर कर दिया जाता है, तो उसके कुछ देर बाद क्या होता है कि जब गड़बड़ी को दूर कर दिया जाता है, तो उसके साढ़े 15 मिनट के बाद क्या हो जाता है, टंकी भर जाता है। तो टंकी भर जाता है, तब एक बात आप बताइए, एक नल है, ए हो गया, एगो बी हो गया, ये 30 मिनट में भर रहा है और ये 36 मिनट में भर रहा है, यानी कि टंकी हमारा कितना हो गया 180 लीटर। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तो सब लोगों को अब तक समझ में आ गया। यानी कि हमारा टंकी कितना हो गया 180 लीटर का, ये 6 लीटर भरता है, ये 5 लीटर भरता है। अब एक बात बताइए, जब बाधा दूर हो जाता है, ठीक है, बाधा को दूर कर दिया जाता है, तो कितना देर में भर जाता है, 15.5 मिनट में। यानी कि पूरा सही नल, जब नल दोनों ठीक रहता है
तो ठीक नल कितना देर तक चलता है? 15.5 मिनट तक चलता है। और ठीक नल 1 घंटा में कितना भरता है? ये 6 लीटर भरता है और ये 5 लीटर भरता है। यानी कि दोनों मिल करके बाधा, आप ऐसे लिख सकते हैं कि बाधा बाधा दूर करने के बाद, बाधा दूर करने के बाद कितना टंकी भरा? बाधा जब दूर कर दिया तो 11 लीटर 1 घंटा में भर, 1 मिनट में 11 × 31/2 यही आ जाएगा। यानी कि ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा बटा 2, यानी कि 170.5 ये आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो 15.5 मिनट ठीक नल होने के बाद चला, उस 15.5 मिनट में जो टंकी है वो कितना भर गया? 170.5 लीटर क्या हो गया? फिल हो गया, भर गया। अब एक बात बताइए, इतना भर गया तो बचा हुआ कितना है? जो बचा हुआ है तो कितना शेष कितना बच गया? तो टोटल टंकी कितना लीटर का है? तो टोटल टंकी हमारा है 180 लीटर का। इसमें से 170.5 लीटर क्या हो गया? ये हो गया, यानी कि 9.5 बच गया। अरे आपको बात समझ में? 15.5 लीटर क्या किया? 15.5 मिनट तक में जब नल हमारा अच्छे से चलते रहा तो 170 लीटर भरा। 170.5 लीटर क्या कर दिया? भर दिया। यानी कि 9.5 लीटर अभी भी खाली रहा होगा। अब ये बताइए, ये 9.5 लीटर कब भरा होगा? तो ये 9.5 लीटर जब खराब नल था तभी भरा होगा। तो आपसे वही पूछ रहा है कि कितना देर तक नल चला। तो एक बात बताइए कि अगर जब नल खराब है तो ये कितना? 6 × 5/6 इतना भरता है। और ये कितना भरता है? 5 का 9/10 ये इतना भरता है। यानी कि ये भर देता है 5 और ये भर देता है 4.5। आया बात आपको समझ में? जब नल जब नल खराब रहता है तो 6 का 5/6 यानी कि 5 लीटर ये भरता है, और ये कितना भरता है? 4.5 लीटर, यानी कि दोनों मिलाकर कितना भरता है? 9.5 लीटर। यानी कि जब नल खराब था तब 1 मिनट में कितना भर रहा था? 9.5 लीटर भर रहा था। और 9.5 ही लीटर खाली थे, इसको टाइम कितना लगा होता? 9.5/9, मतलब कि 1 मिनट लगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। आप नोट करिए, हम एक बार फिर से आपको समझा देंगे। बोले क्या? एप्लीकेशन में लिख के रख दीजिए, यहाँ शुरू करते वाले। ठीक, बोल दिए मैंने आपको। चलिए देखिए, एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन सीधा सा बात कह रहा है कि एक नल है, 30 मिनट 36 मिनट में भर देता है। नल में खराबी है जिसके कारण 5/6 ही आ पाता है और 9/10 ही आ पाता है। क्या कहता है कि खराबी को दूर कर दिया जाता है। जब खराबी को दूर कर दिया जाता है तो 15.5 मिनट में टंकी भर जाता है। यानी कि नल ठीक होने का 15.5 मिनट चलता है, तो 15.5 मिनट में 170.5 लीटर टंकी भर गया। यानी कि नल खराब होने तक में कितना ये चला, तक में 9.5 लीटर भरा है कि नहीं? जब नल खराब होकर के ठीक हो गया तो कितना भरा? 100 इतना, और ये 9.5 लीटर। तो 9.5 लीटर को भरने में कितना समय लगा? दोनों खराब, ये 5 भरता है, ये 4.5 भरता है, यानी कि 1 मिनट का समय लगाता है। तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए ये सवाल देखिए, ये भी सवाल ठीक ही है। देखिए क्या बोल रहा है कि 10 भरने वाली पाइप किसी टंकी को प्रत्येक पाइप से 6 मिनट में भरने की क्षमता रखता है। इसी टंकी में 6 खाली करने वाले पाइप लगे हैं जिनमें से प्रत्येक पाइप को 8 मिनट में खाली कर सकता है यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए। देखिए एक क्या है ना, एक टंकी है जिसमें 10 गो पाइप लगा हुआ है भरने वाला। क्या लगा हुआ? 10 गो पाइप क्या लगा हुआ? भरने वाला। ठीक है। अच्छा, जो भी पाइप 10 पाइप है उसमें से एक पाइप, हर सिंगल पाइप 6 मिनट में टंकी को भर सकता है। ठीक है। अच्छा, उसी में क्या है कि उसी में 6 गो खाली करने वाला भी पाइप लगा हुआ। जो खाली करने वाला पाइप लगा हुआ है वो क्या करता है? वो 8 मिनट में खाली कर सकता है। अब क्या करता है? 10 और 6 16 16 पाइप को खोल दिया जाता है
तो टंकी में पानी कितना जाता है? 33 लीटर प्रति मिनट, मतलब कि 1 मिनट में जाता है 33 लीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है? टंकी का क्षमता पूछ रहा है। तो देखिए क्षमता क्या है, देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग। देखिए एक बात बताइए कि छः छः भरने वाला है, तो 6 मिनट मान लेते 6 मिनट ये लगा जाएगा, और इसका कितना लगता है? 8 मिनट। यानी कि मान लेते हैं कि 24 लीटर का टंकी है, ये 3 लीटर 4 लीटर भरेगा और ये 3 लीटर भरेगा। जो भरने वाला है वो कितना देर भरेगा? एक पाइप 4 लीटर भरेगा। जो खाली करने वाला है वो कितना खाली करेगा? वो खाली करेगा 3 लीटर, एक पाइप। अच्छा, सारा पाइप को खोल दिया गया, तो सारा पाइप को खोल दिया तो 10 भरने वाला पाइप, तो 10 भरने वाला पाइप है, तो ये कितना भर देगा? ये भर देगा 40 लीटर। ठीक है। और खाली करने वाला कितना पाइप? 8 पाइप। खाली करने वाला 8 पाइप है, तो ये कितना भर देगा? 6 पाइप है, सॉरी 6 पाइप है। 6 गुना -3 यानी कि -18। यानी कि जब 10 पाइप खुल जाएगा, अब ये बात समझिए कि जब 10 पाइप खोलेगा तो 40 लीटर ये भरेगा और ये भरेगा 18 लीटर खाली करेगा, यानी कि टोटल कितना भर जाएगा? टोटल भरेगा हमारा 22 लीटर। बात समझ में आ रहा है? एक पाइप 1 घंटा में 4 लीटर भरता है, तो 10 पाइप 1 घंटा में कितना भरेगा? 40 लीटर, घंटा या मिनट जो भी है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या कर रहा है कि 6 पाइप 1 मिनट में 3 लीटर खाली करता है, यानी ये कितना खाली टोटल करेगा? 18 लीटर। तो 40 लीटर ये भरेगा, 18 लीटर ये खाली करेगा, मतलब कि फाइन टोटल कितना लीटर खाली होगा? टोटल खाली होगा 22 लीटर। तो इसी 22 का मान कितना दिया? 22 लीटर प्रति मिनट, यानी कि 33 लीटर। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1.5। 1.5। तो आपसे पूछा टंकी का क्षमता, तो 24 का 1.5 निकाल दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा? 36 लीटर। यानी कि टंकी का क्षमता कितना हो गया? 36 लीटर। नोट कर लीजिए आप। काफी आसान सा सवाल है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने कोई जरूरत नहीं थी। चलिए ये सवाल देखिए, उसी तरीके का सवाल है लेकिन थोड़ा सा अलग सवाल है। इसमें क्या किया आपको? इसमें नल का ये नहीं दिया है आपको, नल की संख्या नहीं दिया हुआ। 16 नल एक टंकी पर लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ पानी भरने वाला तथा शेष टंकी को खाली करने वाला है। ठीक है। देखिए, अच्छा अब मान लेते हैं, है ना, कि पानी भरने वाला, मान लेते हैं कि भरने वाले नल की संख्या, भरने वाले नल की संख्या हो गया x। ठीक है। तो खाली करने वाला कितना हो गया? खाली नल की संख्या, टोटल कितना नल है? 16, तो कितना बच गया? 16 - x, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक नल खाली करने वाला 18 घंटे में खाली करता है यदि सभी नल को एक साथ। अच्छा, अब देखिए प्रत्येक भरने वाला नल कितना देर में भर रहा है? तो प्रत्येक भरने वाला नल 8 घंटा में भर, प्रत्येक भरने वाला नल 8 घंटा में भरता है, प्रत्येक खाली करने वाला 18 घंटा में खाली करता है। यानी कि टोटल हमारा टंकी हो गया 72 लीटर का। ये 9 लीटर भरता है और ये 4 लीटर खाली करता है। यहाँ तक कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। सिंपल सा बात है कि टोटल नल हमको दिया हुआ है 16, हम भरने वाला को x मान लिए, तो खाली करने वाला हो गया 16x। 8 घंटा में भर रहा है और ये 18 घंटा में खाली कर रहा है, यानी कि टंकी हो गया हमारा 72 लीटर का। ये 9 लीटर भरेगा और ये 4 लीटर खाली करेगा। अब आगे देखिए, अब बोला है कि जब सारा नल को एक साथ जब खोल दिया जाता है, तो क्या हो जाता है कि 1.5 घंटा में क्या होता है? पूरा टंकी क्या हो जाता है? भर जाता है। तो यानी कि कहने का ये मतलब हमारा हो गया, कहने का ये मतलब हो गया कि जैसे देखिए भरने वाला कितना है? एक्स नल है, तो मतलब कि 9x। ये कितना भर देगा? ये हमारा भर देगा 9x। ठीक है। खाली करने वाला कितना नल है? 16 - x। ये कितना हो गया? -4, यानी कि ये कितना लगा देगा? ये लगा देगा हमारा -4 इंटू 16 - x, यही हो जाए। एक्स नल है, ठीक है, और एगो 9 लीटर भरता है, यानी कि टोटल 9x करेगा, और इधर 16 - x है और ये -4 करता है। अच्छा, ये टोटल ये सब कितना देर तक चलते रहता है? ये सब जो है, ये सब चलते रहता है हमारा
ये सब हमारा चलते रहता है। ये सब हमारा चलते रहता है 1.5 घंटा तक, यानी 1.5 घंटा यानी कितना आ गया 3/2। ठीक है, ये सब कितने देर तक चलते रहता है 1.5 घंटा तक 3/2। अच्छा, ये नल 1.5 घंटा तक चलता है तो कितना भर देता होगा, तो ये भर देता होगा 72। ये कितना भरता है 72, क्योंकि जो हमारा टंकी है वो कितना लीटर का है, जो हमारा टंकी है वो है 72 लीटर का, वो कितना देर का है, वो हमारा है 72 लीटर का। तो ये कितना देर भर दे रहा है, ये हमारा भर दे रहा है 72। क्लियर, देखिए 72 लीटर भर दे रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 9x माइनस 64 प्लस 4x। ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 72 गुना 2/3, यानी कि 24। यानी कि ये आ जाएगा आपका 9×4 = 13x माइनस 64 बराबर है 48। यानी कि x बराबर आ जाएगा 48 + 64/13, 112/13। अच्छा, x का मान आ गया 112/13। तो हमसे पूछ रहा है क्या, खाली करने वाला, तो खाली करने वाला कितना हो जाएगा नल, खाली वाला नल हो जाएगा 16 माइनस 112/13। ठीक है, यही हमारा आ जाएगा। इस अच्छा, एक और बात आपका दिमाग में आ रहा हो कि नल तो फ्रैक्शन में नहीं रहा था। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये है, नल तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा 13, 16×3 = 48, 16×4 = 20, घटे 112 आ गया, तो ये हमारा आ गया 96/13। तो यही हमारा आंसर है, नोट करिए। क्लियर है, आ गया समझ में, सिंपल सा बात है। यहाँ पर हम क्या किए, दोनों नल को खोल दिए 1.5 घंटा में। चलिए बाकी आगे सॉल्व करिए, अगला सवाल देखिए। देखिए दो टंकी है, क्या बोल रहा है कि दो टंकी के आयतन का अनुपात 26:9 है। इन टंकी को भरने के लिए पहले पाइप में ए तथा दूसरे में बी लगा हो, इसको भरने क्रमशः 2 मिनट तथा 13 मिनट का समय लग रहा है। तो दोनों पाइप की त्रिज्या का अनुपात बता। बनाइए, आसान सा सवाल। देखिए दो गो नल है, सॉरी, हाँ इसका कैपेसिटी दिया हुआ 26, इसका कितना दिया हुआ 9। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एगो को कितना लग रहा है 2 मिनट, तो 2 मिनट लग रहा है, तो इफिशियंसी इसका अगर आप निकालिएगा तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा 26/2, और इसका आ जाएगा कितना, इसका आ जाएगा 9/13, यानी कि कितना आ जाएगा 13:9/13। ये आ गया इसका इफिशियंसी। अच्छा, इफिशियंसी अगर इसका ये आ गया, तो अगर हम रेडियस का बात करें, हमसे क्या पूछ रहा है, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। तो त्रिज्या का अगर हमसे अनुपात पूछ रहा है, एक बात बताइए आप, कि त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो आपको हम पहले ही बताएं कि πr² होता है, जो इफिशियंसी होता है वो रेडियस का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, पहले तो इसको ही कर दिया था 169/9, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा साफ से लिख देते हैं। ये आ जाएगा 13, और ये आ जाएगा 9/13। तो ये कितना आ जाएगा 169/9। अब देखिए 169/9 हमारा आ गया, ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा इफिशियंसी। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको रेडियस चाहिए। तो रेडियस क्या होता है, इफिशियंसी होता है इसका स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 13:3 आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हमारा 13:3 हो जाएगा। आया बात समझ में, आयतन हमको दिया हुआ, आयतन दिया हुआ 26:9। अच्छा, 2 मिनट में भर रहा है और ये 13 मिनट में भर रहा है, यानी कि एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 13, और 9:13। ठीक है, अब 13 हो गया, इसको सॉल्व किए तो 169:9 आ गया। अब हम जानते हैं कि जो हमारा इफिशियंसी होता है वो रेडियस का क्या हो जाता है, स्क्वायर होता है। तो जो हमारा रेडियस है वो इफिशियंसी का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल निकाल लेना, वर्गमूल निकाले तो 13:3 आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए ये सब तो वही सवाल है, अच्छा ये सब तो भर ही दिए। तो चलिए यही है, ठीक है ना।
और इसके साथ ही आप लोग का जो नल और टंकी है ये भी चैप्टर आपका खत्म हो गया। इतना क्वेश्चन बना लेने के बाद आपसे सारा सवाल बन जाएगा, कहीं से भी कोई सवाल नहीं होगा। हर तरह का हर टाइप का सवाल हम लोग कवर कर लिए हैं और आपसे बनेगा। अब हम कोशिश करते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए। तो हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका समझ लीजिए एक तरह से कड़ी है कि नहीं, सारा सब्जेक्ट का बेस है। तो हम सॉरी सारे चैप्टर का क्या है, बेस है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग से जल्दी सारा चीज पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे। हो सकता है कि आप लोग को एडवांस का ही वीडियो कल से, उम्मीद है कि कल से आप लोग को एडवांस का ही वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। और फर्स्ट चैप्टर हम सोच रहे हैं कोऑर्डिनेट स्टार्ट करने का, क्योंकि छोटा है और बहुत ज्यादा दूसरे चैप्टर से इसका रिलेशन भी नहीं है। अगर आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेट भी पढ़िएगा तो भी आपको सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। और छोटा सा है, क्वेश्चन भी आता है, तो इसलिए हम लोग कोऑर्डिनेट हो सकता है कि शुरू करें, और नहीं तो फिर हम लोग वही ज्योमेट्री या फिर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। और तब तक आप लोग देखते रहिए और लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हैं और इंग्लिश का ही वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच। आज से आपको रीजनिंग का ही वीडियो मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।